हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं खरबूजे का बीज छीलने का बेस्ट तरीका। बहुत ही आसान तरीका से आज मैं आप लोगों को खरबूजे के बीज को छीलना बताऊंगी। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी खरबूजा खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस तरह से मार्केट में बहुत सारे खरबूजे आ रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसे हम अपने खाने में रोज़ शामिल करते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। खरबूजे में विटामिन ए, सी और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। खरबूजा खाने से डिहाइड्रेशन, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है। खरबूजा रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा और आँखों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है, वजन को कम करता है। खरबूजा खाने से या इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो खरबूजा खाने के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जिसे अपने खाने में से ज़रूर शामिल करना चाहिए। खरबूजा खाने के तो बहुत सारे फायदे ही हैं, लेकिन इसके बीज जो होते हैं और ही फायदेमंद हैं। लोग क्या करते हैं कि इस तरह से खरबूजा खा लेते हैं और इसके बीज को फेंक देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे फ्रेंड, आज इस वीडियो के देखने के बाद खरबूजा इस तरह से खा करके इसके बीज को आप लोग कभी भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदेमंद हैं। खरबूजे के बीज को हम साल भर स्टोर कर सकते हैं और तरह तरह के व्यंजन हम बनाते हैं उसमें इसे हम डाल करके खा सकते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप लोग क्या करते हैं, खरबूजे के बीज मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं जो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरह से मार्केट से ना ख़रीद करके इस मौसम में आप लोग इस तरह से इसके बीज को निकाल करके साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि खरबूजे के बीज को हम किस तरह से इसे निकाल करके साल भर के लिए इसको छील करके हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें खरबूजा को इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके बीज जो इस तरह से ये दिख रहे हैं, इसके सारे बीज को हमें निकाल लेना है। तो चलिए इसके सारे बीज को हम निकाल लेते हैं इस तरह से। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से इसके तरबूजे के बीज को निकालने और छीलने का। अब इसके बीज को निकालने के लिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक छलनी लेना है जिससे हम लोग आटा चालते हैं। अब इस तरह से आटा के छलनी में इसके बीज को हमें इस तरह से ऐड कर देना है। इस तरीक़ा से इसके बीज निकल जाते हैं और छील करके ये तैयार भी हो जाते हैं। तो जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस तरह से तरबूज के बीज को आप लोग कभी भी नहीं फेंकेंगे। इस तरह से छलनी में से निकालने के बाद इसे पानी डाल के हमें अच्छे से मल के इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो चलिए पानी डाल के इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। से हमें एक बर्तन लेना है और बर्तन में छन्नी को इस तरह से रख लेना है और इसमें इस तरह से पानी डालना है। जैसे ही पानी डालेंगे आसानी से सारे बीज ये बाहर निकल जाएंगे और इसमें के जो ये दल दिख रहे हैं वो बिल्कुल सारे अलग हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस आसान तरीका से आप लोग तरबूज के बीज को निकाल करके साल भर इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे से इसी तरह से हम मसल करके हाथ से इसे धुल लेते हैं। अब इस तरह से तरबूज के बीज को धुल करके इस तरह से मैंने इसे सुखा लिया है। तो इसे फैन के नीचे इसे डाल देना है। अच्छे से सूख जाते हैं। सूखने के बाद इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। तरबूज को इस तरह से हमें अच्छे से धुल करके इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सूखने के बाद बीज इस तरह से दिखते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। बस इस तरह से सारे बीज को इसमें निकाल लेना है। छलनी में इस तरह से हमें इसे धुल के साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसे ड्राई कर लेना है। अब इसे हमें साल भर के लिए स्टोर कैसे करना है, चलिए वीडियो को हम आगे देखते हैं। हमें गैस को ऑन करके इस तरह से एक पैन को रखना है। अब पैन को हमें इस तरह से अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छे से गर्म हो जाता है तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे कर देना है और इस तरह से धुले हुए बीज को हमें इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना है। यहाँ हमें कच्चे बीज को इस तरह से इसे रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस थोड़ा ही इसे हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पे अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे इसे
2 से 3 सेकंड के लिए हमें रोस्ट करना है, क्योंकि पैन अच्छे से गर्म रहता है तो इसे रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से खरबूजे का बीज ये रोस्ट हो गया है। अब चलिए इसे हम नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे मैंने तरबूज के बीज को इस तरह से रोस्ट कर लिया है और ये ठंडा भी हो गया है। अगर आप लोग इसे ऐसे ही स्टोर करना चाहते हैं तो साल भर के लिए ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। और इसे स्टोर करने का एक और तरीका है, इस तरह से तरबूज के बीज को रोस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से मिक्सी जार। वैसे तो इसे ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा जैसे पॉलिश करना है, इसमें थोड़ा सा चिकनापन आ जाए तो इस तरह से मिक्सी जार में इसे हमें ऐड कर देना है। और इस तरह से ढक्कन लगा के हमें इसको 1 सेकंड के लिए मिक्सी चला देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मिक्सी को चलाने के बाद इस तरह से ये बीज छिलके तैयार हो गए हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है, इसके जितने भी छिलके हैं इस तरह से ये निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें जो है चिकनापन आ जाना चाहिए बस। अगर ज़्यादा देर इसे हम ग्राइंड करेंगे तो ये सारे बीज हमारे टूट जाएंगे, तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। इस तरह से हम एक छन्नी लेंगे और छन्नी में इस तरह से सारे बीज को डाल करके इसे हम इस तरह से चाल लेंगे। इसमें ज़्यादा इस तरह से भूसा नहीं निकला है, आप लोग देख सकते हैं, बस थोड़ा सा ही भूसा निकला है, क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं ग्राइंड किया है, नहीं तो सारे बीज ये टूट जाते। तो फ्रेंड इस तरह से आप लोग तरबूज के बीज को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और बहुत ही बेस्ट तरीका है तरबूज को साफ करने और छीलने का। ये से एक बर्तन में निकाल करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सारे बीज मेरे अच्छे से छील करके ये तैयार हो गए हैं। बिना ग्राइंड करके भी इसे आप लोग इस तरह से रोस्ट करके इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे बीज अच्छे से ये साफ हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने ज़्यादा इसे नहीं ग्राइंड किया है, फिर भी सारे बीज अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। आप लोग लाइव देख सकते हैं। बस एक कंटेनर लेना है और सारे बीज को इसमें रख देना है। इस तरह से कंटेनर में रखने के बाद इसके ढक्कन को अच्छे से टाइट बंद कर देना है। आसान तरीका से आप लोग खरबूज के बीज को अच्छे से छील करके इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से खरबूज के बीज साफ करने और इसे लंबे समय तक स्टोर करने का बेस्ट तरीका आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।